मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दो। एक वाचस्पति प्रभु जो रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके दोनों हाथ नहीं है, शोल्डर ही है, केवल दोनों हाथ नहीं है। रोज आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या स्पिरिट है देखिए। आप में से कितने लोगों के हाथ है? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनके दोनों हाथ नहीं है, शोल्डर में बैग को रखवाते हैं। भक्तों से बोलते हैं मेरे पीठ में, मेरे कंधे पर ये बैग रख दो, मैं ग्रंथ का वितरण करने जा रहा हूं। पहुंच जाते हैं सड़क पर और लोगों से कहते हैं कि मेरे बैग में बुक है, प्लीज निकाल दीजिए, मेरे हाथ नहीं है, प्लीज हेल्प मी। तो लोग जो है कोई ना कोई आकर हेल्प करता है और बुक निकाल लेता है। वो किताबें पलट कर देखता है, कागज पलट कर देखता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बोलते हाउ डू यू लाइक दिस बुक, कैसा लगा आपको ये बुक? अच्छा लगा। दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड कर्मा, इज ईस्टर्न क्लासिक, प्लीज बाय वन बुक। तो बड़ा खुश हो जाता है देखकर, क्या स्पिरिट है इस व्यक्ति का। ये अपंग है, दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद ये ग्रंथ बांट रहा है, उसे खरीद लेते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था आपसे कि आप में से कितने लोगों के पास हाथ हैं, उनके पास हाथ नहीं है, फिर भी ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, और आपके पास हाथ होते भी आप हाथ में हाथ रखे बैठे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दो। ओए वैष्णव ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दो ग्रंथ बांटने के लिए, ये हाथ मुझे दे दो ग्रंथ बांटने के लिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटने के लिए हाथ मुझे दे दो। हमारे गुरु महाराज का देखिए क्या प्रणाम मंत्र में क्या लिखा है। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादायत नमः। प्रणाम मंत्र को अच्छे से देखिए, पढ़िए उसको, क्या लिखा है। बोल तो लेते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हम। प्रभुपाद जी के साहित्य का क्या कर रहे हैं? वो प्रकाशन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका वितरण कर रहे हैं हमारे गुरुदेव। ये है उनका मिशन, ये है उनका मोटो। तो गुरु महाराज ने, हमारे महाराज ने इतने सारे जो मंदिर बनाए दिल्ली एनसीआर में, पूरे भारतवर्ष में, इन मंदिरों का उद्देश्य क्या है? इन मंदिरों का एकमात्र उद्देश्य है कि इन मंदिरों के माध्यम से हम क्या करें? ग्रंथों का वितरण करें, संकीर्तन करें, प्रचार करें। ये एक जगह बैठने के, हाथ में हाथ रखे बैठने के लिए मंदिर नहीं बनाए गए हैं। इसका मतलब, ये बड़े मंदिर बनाने का मतलब है बड़ा प्रचार होना चाहिए और अधिक मात्रा में ग्रंथों का वितरण करना हो चाहिए। नहीं तो फिर फायदा क्या बताइए? अगर वही करते आए हैं जो कर रहे थे और कुछ नहीं करेंगे नया, तो फायदा क्या हुआ बताइए इतने बड़े मंदिर बनाने का? तो गोष्ठानंदी का मतलब यह है, वो सोचता है, हमेशा विचार करता है, कैसे मैं एक्सपैंड करूं, कैसे और जन कल्याण के लिए कार्य करूं, कैसे और ग्रंथों को बांटूं, और कैसे मंदिर बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग आ सके, लाखों हजारों लाखों लोग आए भगवान का दर्शन करने के लिए, राधा पार्थसारथी का दर्शन करने के लिए। इस कल्याणकारी कार्य में लग जाता है ऐसा वैष्णव, और दिन रात वो चिंता करता है, एंग्जाइटी में रहता है। अरे जिसने चिंता को नहीं खरीदा भगवान कृष्ण की सेवा में, वो फिर चिंता करने वाला अगर नहीं है तो वो तो मनुष्य भी नहीं है, भक्त तो दूर की बात है कि नहीं? एक पशु है जिसको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन एक मनुष्य को चिंता होती है। और मनुष्य में वो भक्त जो भगवान कृष्ण का भक्त है, अगर वो कृष्ण की सेवा के लिए चिंता करता है, वो चिंता क्या है? उसकी प्योर है, उसकी शुद्ध चिंता है।